सदा था, सदा है, सदा ही रहेगा, सनातन ही भारत की पहचान। सब्सक्राइब करें आदर्श। ओम जय सिया राम। मित्रों, आप लोगों ने आदम और सुरपड़खा सीरीज में पिछले 4 वीडियो में जाना कि रावण की बहन ने एक आदम नामक आदिमानव से विवाह करके वहां के सभी जंगली कबीलाई लोगों को इकट्ठा करके आर्यावर्त लाती है और यहाँ अपनी ममेरी बहन कुंभनी से मिलकर उसकी सेना जो पहाड़ी कंदराओं में छिपकर रह रही थी उसको अपनी सेना में मिलाकर सर्वप्रथम मथुरा राज्य, जहाँ के राजा भगवान श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न जी थे, उस नगर को घेरकर रात के अंधेरे में आक्रमण कर दिया। वो जंगली पशु तुल्य लोग मथुरा शहर में रहने वाले लोगों को सोते हुए मार काट रहे थे। उनके घरों से उनकी संपत्ति, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, धन और उनकी स्त्रियों को लूट रहे थे। सोती हुई स्त्रियों को जबरन उठाकर ले जाया जा रहा था। उनके घरों के पुरुषों को बंदी बनाकर उनके समक्ष उनकी स्त्रियों से दुराचार हो रहा था। पूरे नगर में शोर, कोहराम, हत्या, लूट, बलात्कार चल रहे थे। मथुरा के लोगों की चीख पुकार सुनकर कुंभनी और सुरपणखा दोनों नृत्य कर रही थी। लोगों की चीख पुकार राजकुमार सुबाहु के महल तक भी पहुंचती है और रात के अंधेरे में हुए इस अचानक हमले से असावधान राज्य के सैनिक कुछ समझ नहीं पा रहे थे और जंगली नर पशुओं द्वारा मारे काटे जा रहे थे। राजकुमार सुबाहु ने जल्दी से उठकर अपने कवच और युद्ध वाला मुकुट पहना और जल्दी जल्दी अपने शस्त्र बांध लिए। उनकी पत्नी सुवर्णा भी जब शस्त्र उठाती है तो युवराज सुबाहु ने उसको महल में ही रहकर खुद की, महल में रहने वाले अन्य लोगों की रक्षा हेतु रुकने का प्रस्ताव किया। लंबी भुजाओं वाले राजकुमार सुबाहु ने अपने धनुष की प्रत्यंचा खींचकर धनुष की टंकार से समस्त वातावरण को गुंजायमान कर दिया और अपने रथ पर बैठकर युद्ध का शंखनाद किया। उनके शंख की आवाज के साथ उनकी सुरक्षा में तैनात सभी सैनिक अपने अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध की भेरियां, नगाड़े, ढोल, तुरही आदि बजाकर एक दूसरे को सावधान करते हैं। आधी रात को युद्ध के वाद्यों की आवाज सुनकर राजा शत्रुघ्न और उनकी रानी श्रुति कीर्ति भाग गए और आपस आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे से इशारे में पूछते हैं कि अर्धरात्रि में युद्ध, भला किसने किया होगा आक्रमण, कौन हो सकता है। राजा शत्रुघ्न ने भी अपने अस्त्र शस्त्र बांध लिए और अपने रथ पर सवार हुए। उनके साथ उनके महावीर पुत्र शत्रुघाती और बहुत सारी सेना थी। राजा शत्रुघ्न ने अपनी सेना को 2 भागों में विभक्त करते हुए स्वयं एक भाग का और दूसरे भाग का नेतृत्व उनके महावीर पुत्र शत्रुघाती को दिया। शत्रुघाती अपनी सेना की टुकड़ी के साथ नगर के उस तरफ को चल पड़े जहां पर उनके अग्रज युवराज सुबाहु युद्ध कर रहे थे। मथुरा की सेना अब अपने राजकुमार को देखकर पूरी वीरता के साथ राक्षसी सेना से युद्ध करने लगी और राक्षसों को काट काट कर जमीन पर फेंकने लगे। किंतु अर्धरात्रि, वो भी कृष्ण पक्ष की काली रात्रि, शत्रुओं के रंग काले, उनकी वेशभूषा काली, इसके साथ उनमें राक्षसी माया करने की शक्ति, जिसके कारण सेना का कोई जोर नहीं चल पा रहा था। और इस अनजाने युद्ध में कौन शत्रु है, कौन आम प्रजाजन है, उनकी पहचान होना भी कठिन था। अतः इस युद्ध में राक्षस सेना भारी पड़ रही थी। रघुवंशी आन शत्रुघ्न जी की शपथ कि किसी निर्दोष या स्त्री का वध नहीं किया जाएगा, बिना सावधान किए किसी पर शस्त्र नहीं चलाएंगे, इन पाबंदियों के साथ युद्ध करने से मथुरा की सेना का नुकसान ज्यादा हो रहा था। अपने सामने अपनी सेना की ये दशा देखकर शत्रुघ्न तनय सुबाहु अत्यंत क्रोधित होकर अग्नि बाण आकाश की तरफ छोड़ देते हैं, जिससे वातावरण में अचानक
नामक उस दिव्य अस्त्र की ज्योति से पूरे नगर में प्रकाश फैल जाता है और इस तरह रात्रि में दिन जैसे प्रकाश को पाकर सेना राक्षसी सेना पर टूट पड़ती है और भयंकर युद्ध होने लगता है। राजकुमार सुबाहु और शत्रुघाती के बाणों से राक्षस सेना के लोगों के हाथ पैर सिर कटकर चक्रवाती तूफान की तरह आकाश में उड़ रहे थे, जिसके कारण नगर के ऊपर शत्रु सेना के सैनिकों के अंग घूमते हुए हवा में उड़ रहे थे। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो बहुत सारे चील गिद्ध आसमान में पंख फैलाकर उड़ रहे हैं। राजकुमारों की वीरता, उनके युद्ध को देखकर मदुरा की सेना भी 2 गुने उत्साह से विदेशी जंगलियों का खात्मा करने में लग गई। उधर अग्नि प्रज्वलित होते देखकर शूर्पणखा और कुंभनी माया द्वारा बार बार अग्नि की मसालों को बुझा देती थी, लेकिन ये अग्नि कोई साधारण अग्नि नहीं थी, बल्कि राजकुमार के दिव्यास्त्र की अग्नि थी, जो बाण चलाकर पुनः प्रज्वलित कर देते थे। रात में दिन का उजाला करते हुए दोनों राजकुमार साक्षात काल रूप बनाकर विदेशी आदिमों को गाजर मूली की तरह काट रहे थे। उधर राजा शत्रुघ्न अपने प्रजाजनों को निर्भय करते हुए, शत्रु से बचाते हुए इनको अपने अपने घरों में सुरक्षित भेज रहे थे। अपनी सेना को मरते पिटते हुए उनकी ये दशा देखकर आदम और उसका पुत्र कैनेवा युद्ध मैदान में आ जाता है और जंगली पशुओं की तरह घात लगाकर वो दोनों राजकुमारों पर हमला कर देते हैं। कैनेवा राजकुमार शत्रुघाती के सामने आकर छिपकर पेड़ पर, छतों पर चढ़कर नाना प्रकार के आयुध, जिनमें कृपाण, तलवार, मूसल, गदा, परशु, कुल्हाड़ी आदि से प्रहार करता है। लेकिन कैनेवा का आज का मुकाबला किसी डरे हुए आम आदमी से नहीं, बल्कि रघुवंशी शेर शत्रुघाती से मुकाबला था। उसके समस्त अस्त्र शस्त्रों को अनायास सहज ही अपने बाणों से काटकर उसको और प्रहार करने के लिए उकसाते थे शत्रुघाती। अब तो बैल बुद्धि कैनेवा अत्यंत क्रोधित होकर बंदरों से भी तीव्र गति से पेड़ पर चढ़कर वहां से तीर पर तीर छोड़ता है और फिर क्षण भर में जमीन पर आकर भाला फेंक कर मारता है। अत्यंत वेग से अपनी ओर भाला आते देखकर राजकुमार शत्रुघाती ने अपनी ढाल को अड़ा दिया, जिससे भाले की नोक मुड़ गई और भाला का वार बेकार हो गया। उधर झूठी माया के प्रयोग करते हुए दोनों राक्षसी शूर्पणखा और कुंभनी को अपने महल पर खड़ी सुवर्णा, जो राजकुमार सुबाहु की पत्नी थी, देखती है और जिस माया की आड़ में राक्षस सेना मथुरा की सेना पर बार बार भारी हो रही थी, उस माया को अपनी माया से सुवर्णा काट देती है। अब कोई भी अपनी माया की आड़ में खुद को छिपा नहीं पा रहा था। एक पेड़ की ओट में छिपा हुआ तीर चलाता हुआ कायर कैनेवा राजकुमार शत्रुघाती की नजर उस पे पड़ जाती है और वो हंसकर एक बाण चलाकर उसका धनुष ही काट देते हैं और वो निशस्त्र हो जाता है। एक आदर्श रघुवंशी क्षत्रिय निशस्त्र का वध नहीं कर सकता, इसलिए राजकुमार उसको शस्त्र उठाने को प्रेरित करते हैं। किंतु कायर तो कायर होता है, जो धूर्त अपने ही भाई की धोखे से हत्या कर सकता है, वो एक वीर के सामने शस्त्र उठाने में हिचकिचा रहा था और अपनी भाषा में दुर्वचन कह रहा था, जो राजकुमार को समझ में नहीं आ रहे थे। राजकुमार उसको शस्त्र उठाने को कह रहे थे और वो अपनी मूंछों पर हाथ फेरकर दुर्वचन कह रहा था। यूं बार बार मूंछों पर ताव देने का मतलब राजकुमार शत्रुघाती यह निकालते हैं कि शत्रु उनसे बिना शस्त्र के कुश्ती के लिए ललकार रहा है। लंबे तगड़े जंगली पशु समान बन मानुष से एक धार्मिक सत्कर्मी कोमल अंगों वाला राजकुमार शस्त्र रखकर कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। कैनेवा शरीर से हष्टपुष्ट था, ताकतवर था, मांसाहारी नरभक्षी था, लेकिन रघुवंशी को अगर कोई ललकार दे तो वह मरने से पहले युद्ध अवश्य करता है। ये उस कुल की आन थी, इसलिए अपने शरीर
से 3 गुना बलिष्ठ व्यक्ति से कुश्ती हेतु शत्रुघाती मैदान में उतर जाते हैं। उधर आदम, जो स्वयं एक पहाड़ जैसा लग रहा था, वो राजकुमार सुबाहु से युद्ध कर रहा था। राजकुमार तो युद्ध के नियम पालन करते हुए युद्ध कर रहे थे, लेकिन राक्षस बनमानुष का कभी मानवीय मूल्यों से कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए उसकी वही जंगली रणनीति, पेड़ उखाड़ कर शत्रु सेना पर बिना सावधान किए फेंक दिया। सैकड़ों सैनिक मारे गए। फिर उसने बड़े बड़े पत्थरों की शिलाओं को सेना और राजकुमार पर फेंकना शुरू कर दिया। जो शिला, जो पहाड़ का टुकड़ा राजकुमार की तरफ आता था, राजकुमार दिव्यास्त्र चलाकर उसको रास्ते में ही नष्ट कर देते थे। लेकिन जो शिला किसी सेनापति, सैनिकों की तरफ गई तो उनके साथ उसके आसपास के बहुत सारे लोगों की मृत्यु निश्चित हो जाती थी। अकेला आदम ही राजकुमार सुबाहु और उनकी सेना के लिए काल बना हुआ था। बड़ा भयंकर युद्ध चल रहा था, भयंकर राक्षस से युद्ध, और वो भी रात्रि के समय, जिसमें वो युद्ध के लिए पारंगत होते हैं। युद्ध करते करते राजकुमार और उनकी सेना थक कर चूर हो गई थी, लेकिन आदम राजकुमार के बाणों से घायल होकर भी ऐसे लग रहा था मानो उसे कुछ हुआ ही न हो। रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए उसने धोखे से बड़ा पहाड़ जैसा शिलाखंड राजकुमार सुबाहु के रथ पर फेंक दिया। इतनी भयंकर शिला आते देखकर राजकुमार रथ से कूदकर अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन रघुवंशी मरने से पहले युद्ध भूमि में पीछे कदम नहीं हटा सकता। ये दृश्य वीरांगना सुवर्णा छत पर खड़ी देखती है और वहीं से माया द्वारा आती शिला की दिशा मोड़ देती है और वो शिला आदम की ही सेना पर गिरती है, जिससे काफी नर पशु मारे जाते हैं। इतने में आदम एक मुग्दर फेंककर राजकुमार सुबाहु के सारथी की हत्या कर देता है, जिससे राजकुमार अत्यंत क्रोध करते हैं और ब्रह्मास्त्र का आवाहन करते हैं। किंतु गुरु विश्वामित्र की बात याद करके कि जिस व्यक्ति को ब्रह्मास्त्र का ज्ञान न हो उस पर ब्रह्मास्त्र नहीं चला सकते, वो ब्रह्मास्त्र न चलाने का निर्णय लेते हैं। तो साधारण बाणों का संधान करके उसके शरीर पर बाणों की वर्षा कर देते हैं। सारथी न होने के कारण उनका रथ उन्हें खुद चलाना पड़ता है और युद्ध भी करना होता है। ये देखकर माया करने में सक्षम उसकी पत्नी सुवर्णा माया करके महल की छत से सीधे राजकुमार के रथ पर पहुंचकर घोड़ों की लगाम अपने हाथों में लेकर सारथी बन जाती है और राजकुमार की रक्षक बनकर उसकी ढाल बन जाती है। बनमानुष धोखा न दे, ऐसा संभव ही नहीं है। उसने धोखे से एक भाला फेंककर राजकुमार सुबाहु को घायल कर दिया। राजकुमार मरणासन्न अवस्था में रथ में ही ढेर हो गए। आदम और उसके राक्षस मूर्छित राजकुमार को घेर कर मार डालने के लिए शोर मचाते हुए रथ की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन सुवर्णा अपने रथ को बड़ी कुशलता से दौड़ाते हुए उनके बीच से निकाल ले जाती है और सीधे राजवैद्य के पास पहुंचा देती है, जहां पर राजा शत्रुघ्न अपने पुत्र की ये दशा देखकर व्यथित हो जाते हैं। रात्रि का समय, चारों तरफ चीख पुकार, हजारों सैनिकों और नगरवासी के मारे जाने का दुख, उनके परिजनों की चीखें, हजारों घायलों की चीखें, सैकड़ों महिलाओं के साथ हुए दुराचार से क्रोधित शत्रुघ्न जी उसी समय बजरंग बली का आवाहन करते हैं। इसके बाद शत्रुघाती और केनेवा की कुश्ती का क्या हुआ परिणाम देखेंगे अगले वीडियो में अविरल अविराम। अभी लेते हैं एक अल्प विराम, तब तक के लिए जय श्री राम।